everyone, welcome back to Alive Online Classes. Today we are going to discuss male reproductive system in Bio Booster series. ये टॉपिक्स मैं ले रही हूँ क्योंकि मैंने जो एक लिस्ट वीडियो में एक लिस्ट दी थी आपको जिसमें मैंने डिस्कस किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर HP टेट। वहाँ से मैं छोटे छोटे टॉपिक्स उठा रही हूँ बायो बूस्टर सीरीज में, जिससे इंडिविजुअल टॉपिक जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ से मैंने लिया है आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। जो मैं हाईलाइट किए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी साथ में आपको बताती रहूँगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपको पता होनी चाहिए, सेक्सी डक्ट्स, ग्लैंड्स और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपको क्वेश्चन कि ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें टेस्टिस जो है वो लोकेटेड होता है। तो स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक भी हम इसको बोलते हैं, स्क्रोटम आपको याद रखना है। और क्या होता है ये जो स्क्रोटम है, ठीक है, जो स्क्रोटम होता है यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है वो हेल्पफुल होता है टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर चाहिए होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसको 35 के नियर जो है वो टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है टू फॉर्म दिस स्पर्म इनसाइड द बॉडी। इसलिए स्क्रोटल सैक हेल्प करता है, और इसीलिए जो स्क्रोटल सैक है वो लोअर एब्डोमेन रीजन में मूव हो गया होता है। नेक्स्ट देखो कि जो लेंथ है, ये क्वेश्चन वैसे आए नहीं है लेंथ एंड वेट वाले। जो क्वेश्चन है वो एक तो स्क्रोटम, लो टेम्परेचर, फिर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं 250, ये भी क्वेश्चन HP टेट में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल्स बनती है, मेन जर्म सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल बनती है, और सर्टोली सेल्स। यहाँ से सर्टोली सेल्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इनको नर्व सेल्स भी बोलते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म सेल, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि यूरिथ्रा, यूरिथ्रा एक तो यूरिन के लिए सेम पैसेज होता है, सेकंड स्पर्म की कंडक्शन भी इसी से होती है, लेकिन फीमेल्स में यूरिथ्रा से ही जो है वो उसकी जो आपका ओवा होता है उसकी जो मूवमेंट है वो नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे मेल में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, कहाँ पे होती है इंटरस्टिशियल सेल्स, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का रीजन होता है वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, जिनको लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। तो एंड्रोजन इज फॉर्म्ड बाय और सिक्रीटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल। ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको एक बार प्रॉपर देखना पड़ेगा कि कौन सा वास डिफरेंस क्या करती है, कंडक्शन करती है, आगे मैं आपको क्वेश्चन अभी बताने वाली हूँ ये चीज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, ठीक है, वहाँ पे तो पेनिस क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। और वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि जो पेनिस है उसके ऊपर एक ग्लैंस पेनिस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक कवर होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसको हम फोर्थ स्किन बोलते हैं, और उस रीजन को क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्क्रीट करती हैं सर्टेन एंजाइम्स, है ना, और कैल्शियम और फ्रक्टोज। देखो जो सीमन होता है, जो स्क्रीशन होती है स्पर्म्स के अलोंग विद कुछ सीमन का पार्ट स्क्रीट होता है उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं। फ्रक्टोज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी और ऐसी सिक्रीशन नहीं है जिसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, सिर्फ मेल जो सीमन होता है उसी में फ्रक्टोज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब रेप टेस्ट होता है अगर वहां पे फ्रक्टोज की प्रेजेंस मिल जाती है तो डिटेक्ट हो जाता है कि सीमन बॉडी में गया था, इसीलिए रेप टेस्ट की यहाँ से फ्रक्टोज की प्रेजेंस होने से मेन ये है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ग्लैंड का नाम याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया, कौन सा क्वेश्चन मैं बता रही थी अभी, कि तो जो कंडक्शन है स्पर्म की वो मेनली वास डिफरेंस से होती है। ये मूवमेंट का नाम भी पूछा जाता है पेरिस्टालिसिस, किस मूवमेंट से जो है स्पर्म कंडक्ट होता है थ्रू वास डिफरेंस, तो पेरिस्टालिसिस। और ये जो आपकी एपिडिडाइमिस है, ये वाला रीजन, यहाँ पे जो स्पर्म सेल है उसकी मेच्योरिटी, वो मेच्योर होता है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो टैग में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। आपको और ज्यादा डिटेल में अगर रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है, आप क्लास बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हो, वहाँ पे मैंने एडिशनल बहुत सारे पॉइंट्स और भी करवाए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।